हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या आप जानना चाहते हैं कि जो ये तीनों किसान अधिनियम लागू हुए, आखिर क्यों इसको केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा और क्यों किसानों के द्वारा इसका बहुत तेजी से विरोध किया जा रहा था। अगर आप चाहते हैं कि इसके विभिन्न पहलुओं को समझें और बहुत अच्छे तरीके से समझें तो हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यही वो तीनों किसानी अधिनियम है जिनको केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा और जो केंद्र सरकार ने लागू किया था। जो सबसे पहला आपका अधिनियम है वो ये कहता है, सबसे पहले हम इसके नाम को समझते हैं, द एसेंशियल कम्युनिटीज। इसमें क्या है? आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो कि आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे आलू, प्याज और आदि। इन सब वस्तुओं को जो किसान है वो क्या कर सकता है? भंडारण करके और रख सकता है। तो इस अधिनियम का आखिर क्यों किसान जो है वो विरोध कर रहे हैं, तो चलिए इसको विस्तारित रूप से समझते हैं। जो सबसे पहला इसमें पॉइंट आ जाता है वो ये कहता है कि जो किसान है वो क्या कर सकते हैं? इसको भंडारित करके और लंबे समय तक रख सकते हैं। किसान इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस अधिनियम के तहत आप अपने जो उत्पाद है उसको लंबे समय तक के लिए भंडारित करके रख सकते हैं। लेकिन ये किसान कैसे रखेगा? जो छोटे व्यापारी, जो छोटे किसान हैं, वो पहले ही बहुत कर्जे में डूबे रहते हैं। अपने जो कि उत्पाद है उसको उगाने के लिए, अपने कृषि, अपने फसल को उगाने के लिए वो पहले ही बहुत कर्जे में डूबे रहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता और वो कहीं कहीं से कर्जा लेके अपनी इस फसल को उगाते हैं। और अगर वो लंबे समय तक इसको अपने कहीं भंडारण में भंडारित करके रखें तो क्या होगा? उनको ऊपर और कर्जा बढ़ जाएगा, वो आने वाली फसल को नहीं उगा पाएंगे और वो इसी कर्जे में डूबे रहेंगे। यही कारण होता है कि इसके वजह से जो कई सारे किसानों को सुसाइड करना पड़ जाता है, भूखे मर जाते हैं और किसान नहीं छोड़कर लोग अपने फैक्ट्रियों में काम करने के लिए अपने अपने गाँव से जा रहे हैं। तो देखिए, ये इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े किसान हैं, वो क्या करेंगे? या जो किसान तो छोड़िए, जो बड़े व्यापारी हैं वो क्या करेंगे? किसानों से माल को खरीद लेंगे और कहीं भी अपने गोडाउन में या कहीं भी भंडारण करके रख सकते हैं। उनको तो पैसे की कमी है नहीं, तो और किसानों को आखिर बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही कर्जे में डूबे पड़े हैं, है ना। पहले से ही कर्जे में डूबे पड़े हैं, किसान को बेचना पड़ेगा और जो बड़े व्यापारी हैं वो खरीद के भंडारण करके अपने गोडाउन में इसको रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो किसान है उसने तो अपने एक रेट पे बेच दिया क्योंकि वो मजबूरी में था, लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं वो क्या करेंगे? इसको लंबे समय तक के लिए भंडारण करके रखेंगे और जब मार्केट में इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, मार्केट में इसकी आपूर्ति कम हो जाएगी, तब उस समय ये बड़े व्यापारी इसका क्या करेंगे? इसको बाहर निकालेंगे गोडाउन से और मार्केट में लाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि जब भंडारित करके लंबे समय तक ये लोग रखेंगे तो मार्केट में जब सप्लाई कम होगी तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो प्राइस होगा वो आपका बढ़ जाएगा। प्राइस जब बढ़ेगा, है ना, तब ये लोग क्या करेंगे? माल को अपने गोडाउन से निकालेंगे और मार्केट में लाएंगे। उस टाइम पे क्या होगा? इन व्यापारियों को बहुत बड़े लेवल पे फायदा होगा। तो बताइए, इससे किसान को फायदा होगा या फिर व्यापारियों को फायदा होगा? सिंपल ही है कि इससे किसको फायदा होगा? व्यापारियों को फायदा होगा। बस यही कारण है कि इसका किसान बहुत बुरी तरीके से प्रतिरोध कर रहे हैं और लंबे समय तक अपने इस आंदोलन पे टिके हुए हैं। तो चलिए अब हम इसके सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्म सर्विस एक्ट 2020। हिंदी में इसका मतलब क्या है? कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। यह अधिनियम यह कहता है कि जो किसान है, किसान जो है कंपनी से सीधे डील कर सकते हैं। उन्होंने जो खेती करी है, खेती करने से पहले ही वो उनसे एक एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, जो कि एग्रीमेंट ये कहता है कि आपके माल के तैयार होने के बाद क्या है? किसान के माल के तैयार होने के बाद कंपनी उसे एक मूल्य पर खरीदेगी। लेकिन आखिर किसान इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? किसान को इससे क्या नुकसान है जब किसान का माल जो है वो बनने से पहले ही बिक जा रहा है? तो इसमें किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? तो देखिए, इसका जो मेन पॉइंट है, आखिर किसान इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, इस बात पर हम लोग चर्चा करें। तो इसका जो मेन मुद्दा है क्या है? ये तो लगा दिया इन्होंने, केंद्र सरकार ने, कि जो किसान है वो क्या कर सकता है? एग्रीमेंट करेगा अपने माल के बनने से पहले ही। लेकिन इन्होंने, केंद्र सरकार ने ये कहीं पे भी नहीं रखा कि अगर ये खरीदेगा तो इसका कोई कानूनी नहीं है कि किसान इसका कोई विरोध कर सके। अगर इसने इतना माल इससे बनवा दिया और उसके बाद ना खरीदे, पैसे ना दे, तो क्या करेगा किसान? आखिर किसके पास जाएगा, है ना। और एक और पॉइंट क्या है इसका कि
किसान ने माल को तैयार कर दिया, किसान ने कृषि करके उत्पाद को बना के तैयार कर दिया एक फिक्स प्राइस पर। मान लीजिए जो गेहूं है, गेहूं का किसान ने क्या करा, कृषि करी, और कृषि करने के बाद कंपनी गई और या व्यापारी, बड़े व्यापारी या कोई भी गया और इससे एग्रीमेंट करा, और जो फिक्स जो प्राइस हुआ, क्या हुआ, फिक्स प्राइस जो हुआ इसका गेहूं का, वो 16 रुपए केजी हो रहा है ना, 16 रुपए पर केजी मान लीजिए कंपनी ने इस गेहूं का प्राइस फिक्स किया। तो किसान का तो ठीक है कि उसको 16 रुपए मिल रहा है, लेकिन अगर कंपनी तो बहुत चालाक है ना, कंपनी ऐसे ही थोड़ी ना खड़ी हो जाती, उसके अंदर में बहुत सारे सीए, कई सारे वर्कर्स होते हैं और कई सारे और भी लोग होते हैं। तो वो क्या करेंगे, जब किसान का माल तैयार हो जाएगा तो उसमें कोई कमी निकाल देंगे, किसान को बहला फुसला देंगे, और ये जो 16 रुपए की कीमत है इसको वो क्या करेंगे, 16 रुपए की कीमत को कम करवा देंगे, है ना, 16 रुपए की कीमत को 14 रुपए में, 12 रुपए में ही खरीदेंगे। तो इससे किसान का नुकसान होगा, और किसान के पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो इस एग्रीमेंट का विरोध कर सके, है ना, किसान के पास ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि वो इस एग्रीमेंट का विरोध कर सके। वो किसी के कानूनी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता इस कंपनी के खिलाफ जिसने 16 रुपए इसका तय किया था और 12 से 14 रुपए में इसको खरीद रही है। ठीक है, एक और आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो देखिए क्या हो सकता है। यहां पर मान लीजिए कंपनी है और किसान को अगर रेट मिल रहा है कितने रुपए, ये 16 रुपए कंपनी ने फिक्स कर दिया, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू उस टाइम, ये जो इसका माल है, उत्पाद है, ये तैयार हो गया, उसके बाद जो मार्केट वैल्यू है वो मान लीजिए 20 रुपए हो जाती है, गेहूं की मार्केट वैल्यू बढ़कर 20 रुपए हो जाती है, तो किसान इसे नहीं बेच सकता, क्योंकि ये भी कानून में लिखा है। क्या लिखा है कि किसान ने एग्रीमेंट पर साइन किया है और इसे मार्केट में ले जाके नहीं बेच सकता, इसे क्या करना पड़ेगा, कंपनियों को ही बेचना पड़ेगा, जो कि प्राइस है 16 रुपए। तो इससे तो 4 रुपए घाटा पड़ जा रहा है ना किसानों को। तो यही किसान नहीं चाहते थे, और अगर कंपनी चाहे तो उसे कहीं अगर दूसरी जगह पे मार्केट में उसे अगर 15 रुपए में ही मिल रहा है या 12 से 14 रुपए में ही मिल रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी जाएगी इसके पास जाके खरीद सकती है, और किसान इसका कोई विरोध नहीं कर सकता, किसान इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। किसान के पास ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि वो जाए, और कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है हमारे संविधान में अभी कि वो जाके और इसकी कंप्लेन कर सके कहीं पे, क्योंकि उसने एग्रीमेंट पे साइन किया है, और किसानों ने एग्रीमेंट पे साइन कर रखा है पहले से ही, तो वो कहीं जाके नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं कि आप ये सेकंड पॉइंट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम 2020। ये क्या है, इस अधिनियम में ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि इससे किसानों का भला होगा, और किसान इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए हम समझते हैं इनके पहलुओं को। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले यह अधिनियम क्या कहता है ये हम लोग समझते हैं। ये अधिनियम यह कहता है कि जो किसान है वो अपने उत्पादन को, अपने माल को क्या कर सकते हैं, मंडियों के बाहर सेल कर सकते हैं, मंडियों के बाहर बेच सकते हैं। तो और इससे गवर्नमेंट क्या कह रही है कि किसानों का फायदा होगा, मंडी के बाहर इनको उचित प्राइस मिलेगा, उचित रेट मिलेगा, और क्या होगा, इनको टैक्स, जो मंडियों में टैक्स लगता है एपीएमसी, इस टैक्स से मुक्ति मिलेगी, छूट मिलेगा। और इसके अंदर में जो जितनी भी टैक्सें लगती हैं उसमें क्या होगा, काफी सारी रियायतें मिलेंगी। लेकिन आखिर क्यों किसान इसका आंदोलन कर रहे हैं जब किसानों को इससे फायदा है? तो चलिए मैं आपको ये क्लियर करता हूं। यहाँ पर देखिए किसान क्या कह रहे हैं कि अगर वो अपने माल को मंडियों के बाहर जाके बेचने लग जाएं तो क्या करेंगे, इसका व्यापारी आएंगे, जो व्यापारी होते हैं, बिचौलिए होते हैं, वो इनके माल को खरीदेंगे, और क्या होगा, इससे एक और चीज क्या होगा, एमएसपी, जो एमएसपी होता है न्यूनतम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो प्राइस जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की जाती है किसी भी उत्पाद को बेचने या खरीदने के लिए, वो क्या होगी, वो प्राइस खत्म हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और व्यापारी अपने मन चाहे रेट पर किसान को बहला फुसला के और मालों को खरीद के लेके चले जाएंगे, ठीक है, और अपने मनचाहे रेट पर आगे जाके बेचेंगे।
है ना। तो इसीलिए किसान इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। किसानों के द्वारा इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है, एमएसपी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, एकदम मंडी भी एक तरीके से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और जैसे बिहार, यूपी, इन सब राज्यों में जिस तरीके से मालों को बिचौलिए खरीद के ले जाते हैं और आगे जाके शहरों में बहुत उच्च कीमतों पर बेचते हैं, तो किसानों से ज्यादा जो फायदा होता है वो बिचौलिए उठा ले जाते हैं। बस यही कारण है कि किसान इन तीनों अधिनियमों का बहुत ही तेज और बहुत ही बुरे तरीके से विरोध कर रहे हैं। और जो ये लोग कई समय से टिके पड़े हैं और आखिर इनका यह तीनों के तीनों कानून को हटाने का सपना हो ही गया पूरा, है ना। प्रधानमंत्री को आखिर अपने इन तीनों अधिनियमों को वापस लेना पड़ा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।